किराया कितने लेने वाले कूलर का कितने किराया लेंगे मुझे 12 रुपये 12 ज़्यादा वो कोठे वाले या फिर चौकियाँ डबल कोठा है मार्केट रखा हुआ है चौकियाँ इनका बंदा 15 रुपये मेरा मेन मकसद ये है स्पेशली मैं आया दूसरे सामने जी मैं कोई मेरा आने मेन मकसद ये कि लोग कंप्लेंट। सर गुड इवनिंग सर जनाब सर वो अपना क्या करे किस्त भरेगा या बच्चे पालेगा तो वो क्या करेगा? ठीक है अगर ट्रांसपोर्ट लास्ट में जा रही है जिस हिसाब से पहले भी गाड़ियां खड़ी हुई हम वो सारा हम समझते हैं और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को भी है पता गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो डिसीजन हो रहे हैं मतलब ट्रांसपोर्ट को जैसे पीछे एक स्कीम के बीच कोई भी एरिया पड़ता है वो बनता है 15 रुपये लेकिन जहाँ ऑटो वाले ले रहे हैं 20 रुपये। तो मेन कंप्लेंट यही थी कि ऑटो वाले जो है ओवर चार्जिंग करते हैं। साथ में आप सब जानते हैं इस वक्त हमने 50% सीटिंग कैपेसिटी पे गाड़ी चलानी है कोरोना की वजह से जान ही बचानी है ना। अपने जान है तो जान है तो ऐसे करने के लिए हमें अपनी जान भी बचानी है। तो एक तो वो है कि जैसे मिनी बसें हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि भाई 50% सीटिंग कैपेसिटी से गाड़ी चलानी है। ऑटो में भी सवारी ज़्यादा नहीं भरनी है तो लेकिन आज मैंने कुछ गाड़ियों को ओवरलोडिंग के चलानी है 50% तो दूर की बात है मतलब ओवरलोडिंग तो 16 सीटिंग कैपेसिटी उसमें 25 गाड़ियाँ मिली हैं जिसमें 24 सीटिंग कैपेसिटी उसमें 35 गाड़ियाँ भी देखी है। कहने का मतलब ये है कि आज जिस हिसाब से ओवर चार्जिंग ऑटो खास करके ऑटो ले बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रही है। तो कहने का मेरा मेन मकसद जहाँ आने का यही था कि कम से कम आप जानते हैं पहले मैंने गाड़ियों में डिस्प्ले कराई थी फेयर है ना सब गाड़ियों में डिस्प्ले कराने का मेन मकसद यही था कि सवारी को भी पता हो कितना किराया देना है और ड्राइवर को भी पता हो कि मैंने कितना लेना है ताकि सवारी और ड्राइवर उसमें ड्राइवर में या कंडक्टर में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन एक तो मैंने देखा आज काफ़ी गाड़ियों में तो फेयर लिस्ट पहले लगी थी वो उतर गई सर 3 महीने लॉकडाउन सब कम से कम पहले आप अपनी गाड़ियों में फेयर लिस्ट लगाओ ठीक है ना उससे भी कितनी लड़ाई झगड़ा जो होता है ड्राइवर कंडक्टर का सवारी के साथ वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। हो सकता है किराया आप ठीक जो मेरी फेयर लिस्ट जो बनाई है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक लेते हो लेकिन सवारी को पता नहीं है वो सोचेगा तो नहीं ज़्यादा ले रहा है तो फेयर लिस्ट का मेन मकसद यही होता है कि सवारी को पता चल जाता है मैंने इतना किराया। दूसरी जो मेन कुछ रूट होंगे जैसे डब्बर कोटा का रूट है मैंने कहा चौकियों का रूट है तो एक दो अब आए देखिए आज मेरी समझ लो अब सरप्राइज़ बीट की मैंने नौशहरा की क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे टेलीफोनिकली कि ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ जो ऑटो वाले हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो उसी के मुतालिक आज मैंने अपनी पूरी चेकिंग टीम के साथ जहाँ दौरा किया तो हम लोग डिफरेंट रूट्स के ऊपर चाहे वो पोठा रूट है सेरी रूट है जंगल रूट है और भी बाकी जो बीच में रूट्स हैं तो सबका हमने दौरा किया चेकिंग की और चेकिंग के दौरान जितनी भी गाड़ियाँ हमने मिली सब गाड़ियाँ हमने चेक की और उसमें से जो भी गाड़ियाँ हमने ट्रैफिक वायलेशन करती पाई उनके चालान किए और उनको ऑन स्पॉट फाइन किया। सर इसमें आपको आज कुछ ओवर चार्जिंग करते हुए पकड़े गए कोई बंदे को ड्राइवर? जी हाँ बिल्कुल कुछ ऑटो जो हमारे जो नौशहरा से पोठा रूट की तरफ जा रहे थे तो उनको हमने चालान किया उसमें ओवर चार्जिंग कर रहे थे कुछ 2-3 ऑटो वाले जो उनको हमने ओवर चार्जिंग के चालान किए। इसी तरह जंगल रूट पे कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड मिली हमने उनको ओवरलोडिंग के चालान किए। तो बाकी जो यूनिफॉर्म के बगैर कुछ ड्राइवर थे उनको मैंने समझाया भी कि जब भी वो गाड़ी चलाएं यूनिफॉर्म पहन के चलाएं और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और चूँकि अब आप सब जानते हैं कि SOP जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है तो उसके मुताबिक वो अपनी गाड़ियों में ओवरलोडिंग मत करें 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही गाड़ियाँ चलाएं। तो ओवरलोडिंग ओवर चार्जिंग के अलावा हमने जो SOP वायलेशन करती गाड़ियाँ देखी गई उनके भी चालान किए। सर आपने कोविड के टाइम में ना एक रेट लिस्टें लगाई थी आपने हर मैजिक में और प्लस इसमें मिनी बसेस में प्लस बसेस में उसके बाद ड्राइवरों ने ना वो उतार दी और लोग जो पैसेंजर उनकी कंप्लेंट भी रहती है कि आप प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है ये आरटीओ की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से। देखिए मैं जब गवर्नमेंट ने जो फेयर रिवाइज़ किया मार्च 2021 में तो उसके बाद बाकायदा मैंने रूट वाइज जो फेयर लिस्ट हैं चाहे वो मिनी बस की ऑटो की या मिनी बस की तो सबकी फेयर लिस्ट बनाने के बाद जहाँ हमने डिस्प्ले की गाड़ियों में और इनको हिदायत दी कि वो अपनी अपनी गाड़ियों में वो डिस्प्ले करेंगे। आज चेकिंग के दौरान काफ़ी गाड़ियों में वो फेयर लिस्ट जो है पाई गई थी जिनमें नहीं थी उनको हमने विदाउट फेयर लिस्ट के चालान भी किए हैं। तो और आज उनको फिर हिदायत दी है सब गाड़ियों वालों को जो मिनी बस के जहाँ एजेंट्स हैं जो ऑटो के हैं कि वो
अपनी अपनी गाड़ियों में इमीडिएटली कापी लेके वहाँ पेश करवाएं अपनी अपनी गाड़ियों में, ताकि इन फ्यूचर कोई भी गाड़ी जो है बगैर फेयर लिस्ट के बगैर ना चले। क्योंकि फेयर लिस्ट लगाने का हमारा जो मेन मकसद यही था कि एक तो लोगों को भी पता होता कि उनको कितना किराया देना, और गाड़ी वाले को भी पता कि उसको कितना लेना है। इससे जो लड़ाई झगड़ा ओवर चार्जिंग का बढ़ता है वो नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब जो व्हीकल ओनर हैं, चाहे वो मिनी बस वाला, ऑटो वाला, बस वाला, सबसे जो रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी अपनी गाड़ियों में वो फेयर लिस्ट डिस्प्ले कराएँ और अपने ड्राइवर को खास करके हिदायत दें, कंडक्टर को